ओम नमः शिवाय मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पौष अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण के घर एक बहुत ही सुशील और गुणवान पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से पुत्री का विवाह नहीं हो रहा था, जिस कारण ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार के घर एक साधु आए। ब्राह्मण परिवार ने उस साधु की काफ़ी सेवा की, जिसे देखकर वह काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण परिवार की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के जीवन में विवाह का योग नहीं है। यह बात सुनने के बाद ब्राह्मण परिवार ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि विवाह का योग बन जाए। इसके बाद साधु ने कहा कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नामक एक धोबिन रहती है, जो कि काफ़ी संपन्न है। उन्होंने बताते हुए कहा कि यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उसकी सेवा करे, यदि धोबिन उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे, तो कन्या का विवाह अवश्य होगा। अगले दिन ब्राह्मण परिवार की कन्या अपना मुंह ढककर धोबिन के घर सुबह सुबह ही चली जाती है। धोबिन के घर जाने के पश्चात कन्या घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिनों तक कन्या लगातार यही करती रही। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि वह सुबह सुबह ही सारा कार्य पूरा कर लेती है और धोबिन को पता ही नहीं चलता। परंतु बहू ने कहा कि उसे लगा कि धोबिन ही सुबह उठकर सारा काम उसके उठने से पहले ही खत्म कर देती है। इसके बाद अगले दिन वह निगरानी रखते हैं कि आखिर कौन उनके घर का काम खत्म करके जाता है। अगले दिन उन्होंने देखा कि एक कन्या उनके घर आई और घर का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस चली गई। यह सब देखने के बाद जब दूसरे दिन कन्या धोबिन के घर आई, तो धोबिन कन्या से पूछने लगी कि वह कौन है। कन्या ने धोबिन को सारी बात बता दी। कन्या की बात सुनने के बाद धोबिन ने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। सिंदूर लगाते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। यह बात पता चलते ही धोबिन अपने घर से निर्जला ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में उसे जहाँ भी पीपल का पेड़ मिलेगा, वहाँ वह भोजन की सामग्री दान करेगी और परिक्रमा करेगी और उसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली, उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह ईंटों के टुकड़ों से 108 बार परिक्रमा की और जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या पर भवरी अर्थात भोजन की सामग्री दान देता है, उसके घर सुख समृद्धि आती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।